नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 26वीं काव्य गोष्ठी में स्वागत। आज के जो हमारे कवि सितारे हैं वो हैं डॉक्टर रेणु मिश्रा, जो कि टेक्निकल मॉडरेटर भी हैं, हिमाद्री समर्थ, सुनैना, सरिता त्रिपाठी एवं सुधा दीक्षित जी। तो एक 4 लाइनर के साथ शुरू करना चाहूंगी कि शाम आईना बन गई, उसकी तहरीर से हर्फ छलकने लगे। शाम आईना बन गई, उसकी तहरीर से हर्फ छलकने लगे। वक्त बिछ गया आसमान सा, उसकी रूहानियत से अल्फाज चमकने लगे। तो चलिए आपको अल्फाज की जादूगरी की दुनिया में ले चलते हैं। सबसे पहले मैं हमारे सभी कवियों का आपसे परिचय देना चाहूंगी। पहले बुलाना चाहूंगी हिमाद्री समर्थ को। नमस्कार। हेलो हिमाद्री। नमस्कार हिमाद्री सभी समर्थ को दर्शकों लेखन को का नमस्कार। हिमाद्री समर्थ को लेखन का शौक कॉलेज के समय से ही है। लेखन के अतिरिक्त गायन एवं चित्रकारी का भी शौक रखती हैं। अभी तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से 4 पद्य और 1 उपन्यास है। ऑल इंडिया रेडियो व राजस्थान दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं। साथ ही साहित्य के क्षेत्र में बहुत से सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से संपर्क साहित्य सम्मान, गांधी सेवा रत्न अवार्ड 2020, अखिल भारतीय साहित्य सम्मान, शब्द एकरूपता सम्मान, नारी कर्मश्री सम्मान प्राप्त हुए हैं। वेलकम हिमाद्री। और अब थैंक यू। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रेणु मिश्रा को। डॉक्टर रेणु मिश्रा गुड़गांव में स्थित हैं। हेलो रेणु। हेलो नीलम। कविताएं लिखना रेणु का शौक है। कविताएं लाइफलाइन सी हो गई हैं। 4 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं एवं 50 से ज्यादा काव्य संग्रहों का हिस्सा हैं। समय समय पर कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। पेंटिंग और बागवानी का शौक है और ज्यादातर समय प्रकृति के सानिध्य में बिताना इन्हें अच्छा लगता है। आज इन्होंने कुछ साइन भी किया है, परंतु वो क्या है वो कुछ दिनों बाद आपको बताएंगे। तो अभी बता दे रेनू या बाद में ही बताएं? नहीं नहीं, बाद में। बाद में बताएं, ठीक है, मान लिया। हम्म। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुनैना को। सुनैना एक गृहिणी है। हेलो सुनैना। सुनैना एक गृहिणी है। इन्होंने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आप मैराथन दौड़ रनर भी हैं। लेखन आपका शौक है। प्रकाशित साझा संग्रह हैं एक शहर उम्मीद भरी, साहित्य कुंदन और शब्दों का कारवां। साहित्य संबल सम्मान, संपर्क साहित्य सम्मान व संपर्क शक्ति सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही योग व हास्य योग शिक्षिका भी हैं। वेलकम सुनैना। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सरिता त्रिपाठी को। नमस्कार। नमस्कार सरिता। तो सरिता त्रिपाठी एक रिसर्चर, लेखिका और कवयित्री हैं। इनकी कविता 3 राष्ट्रीय साझा संकलन एवं 1 अंतर्राष्ट्रीय एंथोलॉजी में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लेखनी को 1 साल हो चुका है अप्रैल में, और इनकी 100 से अधिक कविताएं विभिन्न समाचार पत्रों में एवं ऑनलाइन मैगजीन व पोर्टल पर प्रकाशित हो चुकी हैं। ऑनलाइन कवि गोष्ठियों में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करती रहती हैं और अनेकों ऑनलाइन सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। और अब हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारी खास मेहमान सुधा जी से। नमस्कार सुधा जी। नमस्कार नमस्कार। सुधा दीक्षित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। बचपन थोड़ा अकेला था, इसलिए कविता लिखनी शुरू कर दी। चित्र बनाना बचपन में भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो शौक अब जाकर पूरा हुआ। आपकी गजलों का एक संग्रह छप चुका है। हिंदी कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है
पहली बारिश की फुहार, 2 संग्रह अंग्रेजी कविताओं हैं सुधा जी। और इसके बाद मैं अपनी प्यारी होस्ट नीलम सक्सेना जी का परिचय आप सबसे करवाना चाहूंगी। हालांकि आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं और ये पेज उन्हीं का है, ये घर उन्हीं का है। तो नीलम, स्वागत है आपका अपने ही घर में। नीलम चंद्रा पेशे से इंजीनियर हैं, अभी असिस्टेंट डिवीजन मैनेजर के पद पर पुणे में पोस्टेड हैं। इन्हें लिखने के बिना जिंदगी अधूरी लगती है और इनके 5 उपन्यास, 1 उपन्यासिका, 7 कहानी संग्रह, 20 काव्य संग्रह व 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। आपके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं। नीलम को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। लिखने के अलावा इन्हें भ्रमण करना, एक्टिंग, एंकरिंग और खूब हंसने का शौक है और ये दूसरों को भी खुशियां बांटने में बहुत विश्वास रखती हैं। स्वागत है नीलम। थैंक यू। परंतु ये पेज सिर्फ मेरा नहीं है, ये पेज आप सभी का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आज हम सभी कवि 2 कविताएं प्रस्तुत करेंगे, जिनमें पहले राउंड में गर्मी पर कविताएं सुनाई जाएंगी और दूसरी कविता उम्मीद भरी कविता होगी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हिमाद्री समद को अपनी कविता पेश करने के लिए। आप बताएंगी कि आपको ये मौसम इतना खास क्यों लगता है। हिमाद्री समद। नमस्कार, जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं सभी को। गर्मी पर अपनी रचना सुनाने से पहले के मौसम का जुदा होता है खुमार, लगता है ऐसे कि सूरज को चढ़ा है बुखार, लगता है ऐसे कि सूरज को चढ़ा है बुखार, गर्म सांसें फेंकता हर सू लू की बयार, लगता है ऐसे कि जल्दी आए बरखा बहार, गर्मी के मौसम का जुदा होता है खुमार, पसीने में भीगा त्राही त्राही कहता संसार, लगता है ऐसे कि हिमालय से हो घर बार, गर्मी के मौसम का जुदा होता है खुमार। मगर कुछ सुखद पहलू इस प्रकार है। आम रस पीने का गजब होता है एहसास, लगता है ऐसे कि अमृत ये पिए बारंबार, सोनी सड़कें और घरों में अपनों का उल्लास, लगता है ऐसे कि मिलता रहे अपनों से प्यार, गर्मी के मौसम का जुदा होता है खुमार, मगर कोरोना काल में लिख रही हूँ ये लगता है ऐसे कि
जल्द हो कोरोना का नाश, जल्द हो कोरोना का नाश। तो इस आशा और उम्मीद की बहुत जरूरत है, तो ये उम्मीद मैंने लिखी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया हिमालय जी, बहुत खूब, धन्यवाद। तो गर्मी के मौसम में मुझे न जाने क्यों याद आ रही है चिड़िया। अब किसे अच्छी नहीं लगती चिड़िया, पर आजकल हम सबसे रुष्ट होकर न जाने ये कहाँ लुप्त होती जा रही है। और जो चिड़िया बची हैं, गर्मी में कहाँ से पाती होंगी दाना पानी। ये एक रेणु जैसा संवेदनशील मन ही है जो इसके बारे में भी इतना सोचता है और अपने एहसास कविता में बयान करता है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ रेणु कि आप अपनी कविता के जरिए हमारे दर्शकों तक अपना संदेश पहुंचा दें। बहुत धन्यवाद नीलम। और जी हाँ, मैं पानी रखती हूँ, खाना रखती हूँ चिड़ियों के लिए, तो वो आती हैं और उन्हीं को देखकर मैंने ये कविता लिखी है। छोटी सी है, स्वीट सी है, आशा आपको पसंद आएगी। भीषण गर्मी, धूप तेज है और तुम्हारी मुझे फिक्र है। भीषण गर्मी, धूप तेज है और तुम्हारी मुझे फिक्र है। मेरी प्यारी चिड़िया रानी, देखो रखा है दाना पानी। आओ ले लो दम पल भर को, पानी पियो चुगो मन भर को। नहीं कोई यहाँ तुम्हें मनाही, जी भर करो अपनी मनमानी। कोई यहाँ नहीं रोकेगा, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, पर एक गुहार है तुम्हें हमारी, मानो बात ओ मेरी प्यारी। जब खा लेना दाना पानी, थकान मिटा लेना तब जानी। छेड़ना अपनी तान सुहानी, अपनी मीठी राग पुरानी। तुम एक गीत सुनाती जाना, मधुर बोल से तर कर जाना। खुश हो जाऊंगी मैं सुनकर, दूंगी तुम्हें दुआ तुम्हें जी भर कर, दूंगी दुआ तुम्हें जी भर कर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता रेणु, बहुत बढ़िया, और वो भी इतने सुंदर संदेश के साथ। बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, गर्मी, बारिश, ठंड और फिर गर्मी का मौसम, ये चक्र न जाने कितने वर्षों से चला आ रहा है। हर मौसम की अपनी खासियत है और यदि कोई मौसम वक्त पर ना आए तो त्राही त्राही मच जाती है ना। गर्मी के मौसम के बारे में सुनते हैं कि हमारी अगली कवि सुनैना क्या कहना चाहती हैं। सुनैना। धन्यवाद नीलम। ऋतु चक्र ने देखो ली है फिर अंगड़ाई, गर्मी ने दी दस्तक, सर्दी ने ली है विदाई। बक्सों में जा सिमटे अब कंबल और रजाई, तपते हुए सूरज को देख कलियां भी हैं मुरझाई। बिन पानी के फसलें भी हैं कुंभलाई, गर्म मिजाज हवाओं ने भी है आफत मचाई। भली लगे अब तो रबड़ी, कुल्फी और ठंडाई, ऋतु चक्र ने देखो ली है फिर अंगड़ाई। ढलते सूरज की नरमी में सांझ है सुहाई, छत पर अब हमने लूडो कैरम महफिल है जमाई। सुकून से बैठे थे कि मच्छर से ना आ मंडराई। रात तारों में सप्तऋषि मंडल ढूंढते भरमाई, किस्से कहानियों के दौर में बड़ी देर से निंदिया भी आई। हुआ तनिक सुहाना मौसम, काली घटा छाई, ठंडी ठंडी बूंदों ने
तन मन में देखो उमंग है जगाई, मन उपवन में भी अब रौनक है आई, ऋतु चक्र ने देखो ली है फिर अंगड़ाई। धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत सुनैना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आशा है कि आपके मन मंदिर में हरदम ये उम्मीद जगी रहे और मच्छर ना आए। और मच्छर ना आए। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो ये कवि मन प्रकृति कहें या कुदरत कहें, उससे बड़ा ही करीब होता है। कटते पेड़, लुप्त होती हरियाली और खोटी संवेदनाएं, उफ, ये ऐसे विषय हैं जो सबको छू लेते हैं। सरिता का इस बारे में क्या विचार है? आइए जानते हैं सरिता से। धन्यवाद नीलम मैम। मैं मंच पे उपस्थित सभी शास्त्रियों को नमस्कार करती हूँ और अपने सभी श्रोतागण को भी नमस्कार करती हूँ, और चंद पंक्तियां गर्मी के मौसम पे आप लोग के समझ प्रस्तुत करती हूँ। हाय हाय ये गर्मी, कैसी ये गर्मी, हाय हाय ये गर्मी, कैसी है गर्मी, हाल हुआ बेहाल तुझसे ये गर्मी, हाल हुआ बेहाल तुझसे ये गर्मी, कौन बचाए हाय मुझको ये गर्मी, कौन बचाए हाय मुझको ये गर्मी, कंक्रीट से बढ़ गई तू तो ये गर्मी, कंक्रीट से बढ़ गई तू तो ये गर्मी, देखा था मैंने बचपन में तपती गर्मी, देखा था मैंने बचपन में तपती गर्मी, बागों में कट जाता था दिन वो गर्मी, बागों में कट जाता था दिन वो गर्मी, आज नहीं वो बाग, हाय हाय ये गर्मी, आज नहीं वो बाग, हाय हाय ये गर्मी, एसी की भरमार देती ताप ये गर्मी, एसी की भरमार देती ताप ये गर्मी, वृक्षों का जब होगा नहीं बचाव है गर्मी, वृक्षों का जब नहीं होगा नहीं बचाव है गर्मी, नदियों का रुक जाए जो बहाव है गर्मी, नदियों का जो रुक जाए बहाव है गर्मी, बने ऊंचे ऊंचे मकान, हाय हाय ये गर्मी, बने ऊंचे ऊंचे मकान, हाय हाय ये गर्मी, भूले बन उपवन का मान, देखो ये गर्मी, भूले बन उपवन का मान, देखो ये गर्मी, वो छप्पर की कुटिया सह जाती गर्मी, वो छप्पर की कुटिया सह जाती गर्मी, मिट्टी की होती दीवार ना लगती गर्मी, मिट्टी की होती दीवार ना लगती गर्मी, आज पत्थर के मकान, हाय हाय ये गर्मी, आज पत्थर के मकान, हाय हाय ये गर्मी, छोड़े अपनापन पिछड़ा जान आई गर्मी, छोड़े अपनापन पिछड़ा जान आई गर्मी, हाय हाय ये गर्मी, कैसी है गर्मी, हाल हुआ बेहाल तुझसे ये गर्मी, हाल हुआ बेहाल तुझसे ये गर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। और मुझे लग रहा है कि सुधा जी का कनेक्शन शायद कट गया है, वो जैसे ही वापस आती है मैं उनको कोशिश करूंगी जोड़ने का, या उन्होंने कैमरा ऑफ कर रखा है।
जब तक वो नहीं है, मैं आमंत्रित करती हूँ नीलम को अपनी कविता सुनाने के लिए गर्मी पर। थैंक यू रेनू। ये जो मैं कविता आपको सुनाऊंगी ये बेल की तरफ से लिखी हुई कविता है। बेल यानी क्रीपर। इसका शीर्षक भी है बेल। इतनी गर्मी थी चारों ओर कि सब कुछ सूख रहा था। इतनी गर्मी थी चारों ओर कि सब कुछ सूख रहा था। वो रंगीन गुल खुशी से बाग में लहराते हुए, कंठ उन परिंदों के जो कुछ पल पहले थे मुस्काते हुए, आदमियों के बेपरवाह से वो एहसास, हर किसी को थी कोई न कोई प्यास। फिर मैं तो एक मामूली बेल थी। फिर मैं तो एक मामूली बेल थी जिसका सारा वजूद ही उस शजर पर टिका था। शजर को सूखता देख मैं उससे मोहब्बत से यूं लिपट गई जैसे वो मोहब्बत नहीं आबे हयात हो। पर उधर शजर की पत्तियां पीली पड़ रही थी, इधर मेरी सांसें कुछ अटक सी रही थी। उधर उसकी आखिरी पीली पत्ती बेकल हो गिर गई, इधर मेरी भी जिंदगी सिमट गई। बस बची रह गई मेरी जड़ें, बस बची रह गई मेरी जड़ें। कुछ हफ्तों तक मैं यूं ही निष्प्राण पड़ी रही, पर फिर न जाने कहां से खुशी की बौछार आई। या तो मेरे फूल मुरझाए थे या मेरी पत्तियां गिरी थी। जड़ तो अभी भी थी, फिर से उगने लगी मैं धीरे धीरे। सुनो, अपनी जड़ें हरदम मजबूत रखना, अपनी जड़ें हरदम मजबूत रखना, फिर तो चाहे कोई भी मुश्किल आए उसे कर सकते हो पार बड़ी आसानी से। तो ये थी मेरी कविता बेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब तक सुधा जी हमसे जुड़ती हैं, जुड़ गई हैं या नहीं? अभी नहीं, अवेलेबल नहीं है अभी वो। ओके, मैम का नेट प्रॉब्लम आ रहा है, मैसेज आया। अच्छा, ओके ओके। तो जब तक सुधा जी जुड़ती हैं तब तक हम बढ़ते हैं दूसरे राउंड की ओर। दोस्तों, आजकल तो गर्मी के दिनों का पता ही नहीं चलता, आती भी है और चली भी जाती है। गर्मी को अक्सर हम एसोसिएट करते हैं दर्द, गम और नाउमीदी से। पर यही दर्द, गम और नाउमीदी के दामन ने पिछले 1 साल से हमें इतनी बुरी तरह जकड़ रखा है कि लगता है कि ये अंधेरा कभी खत्म ही नहीं हो सकता। परंतु दोस्तों, दुख भरे दिन हरदम जाने के लिए ही आते हैं। हमारा जो दूसरा राउंड है, इसमें हमारे कवि साथी आपको उम्मीद की वो किरण दिखाने की कोशिश करेंगे। नीलम, मैं रोकूंगी आपको। सुधा जी ऐड हो चुकी हैं, तो हम इनकी कविता सुन लें फटाफट, इससे पहले कि इनका फिर से नेट इश्यू हो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नेट चला गया था एकदम, बहुत कोई मुश्किल से बात आया। नहीं सुधा मैम। जी जी, स्वागत है आपका जी। चलिए, तो पहली कविता गर्मी के ऊपर। एक, अब गर्मी को तो मैं क्या डिस्क्राइब करूं, सभी ने कर दिया। एक जिसे कहते हैं ना कि बचपन की तरफ मुड़ जाना, एक सोचना। तो बस मुझे गर्मी अच्छी लगती थी। मुझे एग्जाम टाइम होता था ना, उसमें कच्चे आम खाने वाली वो। तो एनीवे, ये अलस भरी दोपहरी, ये पतझड़ के गुनगुने दिन, ये अलस भरी दोपहरी, आलस आता है ना, ये पतझड़ के गुनगुने दिन, प्रश्न और उत्तर में डूबे कागज वाले अनमने दिन। आते हैं याद अक्सर वो मस्तियों से भरे भरे दिन, सर पर खड़ी परीक्षा से थोड़े थोड़े डरे डरे दिन। फिर गर्मी की छुट्टी में, फिर गर्मी की छुट्टी में, सूखे और कुरकुरे दिन, बचकानी हरकत वाले थे वो बड़े सिर फिरे दिन। हसरत से मुड़कर देखूं, अब तो मुड़कर ही देख सकते हैं, हसरत से मुड़कर देखूं वो फितना दोस्त मवाली दिन। दोस्त फितना ही होता है और मवाली एकाकी इस पेड़ के नीचे, सूनी बेंच और खाली दिन। ये अलस भरी दोपहरी,
ये पतझड़ के गुनगुने दिन। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बहुत सुधा जी, अच्छा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सुंदर। इससे पहले कि आपका कुछ नेट में फिर से अड़चन आ जाए, तो मैं चाहूंगी जी कि जो है आपकी दूसरी कविता भी हम लोग पहले ही सुन लें। तो उसके पहले मैं हाँ, एक फोर अच्छा लाइनर रहेगा। कहना उसके पहले मैं एक फोर लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी कि चुन चुन कर जरूर। अल्फाज पिरोई गजल, गजल में महक रही थी तेरी ही खुशबू। चुन चुन कर अल्फाज पिरोई गजल, गजल में महक रही थी तेरी ही खुशबू। न जाने कैसे जान गई वो गजल भी कि मैं तेरी जिंदगी और तू मेरी आरज़ू। तो सुधा जी, आपको आमंत्रित करती हूँ एक खूबसूरत गजल पेश करने के लिए। शुक्रिया। आपने कहा था होपफुल, आशा भरी होनी चाहिए, उम्मीदों से भरी होनी चाहिए, तो कुछ ऐसी ही है। जनरली मेरी गजलें बड़ी आंसू भरी होती हैं लेकिन इसमें कुछ और है। यही एक परवरदिगार से एक दुआ मांगी है, बड़ी उम्मीद भरी दुआ। यही है आरज़ू दिल की, निगाहे लुत्फ मिल जाए। क्या बात। निगाहे लुत्फ, जो आंखों को अच्छा लगे। यही है आरज़ू दिल की, निगाहे लुत्फ मिल जाए। नहीं ख्वाहिश कोई की, तू मुझे लालो गुहर दे। लालो गुहर धन दौलत। असर होता नहीं कुछ आहों फुगा का उस पर। बहुत बेदर्द है। असर होता नहीं कुछ आहों फुगा का उस पर। मेरे नालों में अब जरा सा दर्द ज्यादा भरते। क्या बात। नाले मतलब जो आह भरते हैं, जो हम क्राई करते हैं, क्रंदन करते हैं, उसमें दर्द ज्यादा भरते। मुझे जो बेदखल उसने किया यूं अपने दिल से। निकाल दिया ना। मुझे जो बेदखल उसने किया यूं अपने दिल से, तो बस सारे जहां में उसको रहने को मेरा घर दे। ये दिल खाली न रहे जज्बाए उल्फत से कभी। ये दिल खाली न रहे जज्बाए उल्फत से कभी। कुछ नहीं है तो गमे इश्क से प्याला भर दे। क्या बात। दोस्त है, दोस्त है, दोस्त ही रहे। लोग बाग सलाह मशवरा देने लगते हैं ना, भाषण देने लगते हैं, उनको है दोस्त है, दोस्त ही रहे। देख तू नासेह ना बन, भाषण वाला मत बन। हो सके अगर तू मेरे वास्ते दुआ कर दे। एक एहसास चाहिए खुशबुओं की तरह। एक एहसास, फीलिंग चाहिए खुशबुओं की तरह। मेरी भी जिंदगी में प्यार का लम्हा भर दे। मेरे मौला, मेरे हक में भी तू एक मौजिजा कर दे। मौजिजा, चमत्कार। मेरे मौला, मेरे हक में भी तू एक उस शख्स को मेरा कर दे। अगर देखा नहीं उसने कभी इश्क़े जुनू मेरा। अगर देखा नहीं उसने कभी इश्क़े जुनू मेरा, तो उसके सामने मेरा चाके गिरेबां रख दे। चाके गिरेबां, फटा हुआ आंचल, जो मजनू का चाक गिरेबा होता था, यही दुआ है। कटा हुआ। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत। सुधा दी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। नीलम की यही खासियत है, वो सबसे पॉजिटिविटी करवा लेती है। देखिए, आपसे भी उसे पॉजिटिव कविता लिखवा ही ली, गजल। She can do anything in the world. मतलब देख लीजिए, मतलब खुदा से भी जबरदस्ती करी कि उस शख्स को मेरा कर दे। वैसे आपकी इस गजल पे मुझे एक, वो शायर तो नहीं याद आ रहे, पर एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि नाला होता है ना आह होती है, वाह कितनी खूबसूरत चाह होती है। तो मेरी चाह थी कि आप एक उम्मीद भरी कविता पेश करें, गजल पेश करें, तो वो मेरी चाह पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी। बहुत अच्छी गजल थी सुधा दी, हमने बहुत एंजॉय किया, आपकी गजल को बहुत अच्छी लगी।
पहले भी नहीं, और अच्छा हुआ, मुझे लग रहा था कि मेरे ही वक्त पे नेट चला गया। सबका सुना मैंने, मेरी टाइम पे नेट चला जी गया। जी। नहीं, आपने मेरा नहीं सुना है, तो आपको बाद में फिर से सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ। हाँ, एक उसमें फोटो आ रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी और हिल रहा था। तभी मैंने चेक किया, फिर वो एकदम ही चला गया। मैंने कह लिया, मैंने मैसेज कोई भी किया बात कि नहीं। मेरा नेट चला गया। जी जी जी, कोई बात नहीं, आप फिर से इस प्रोग्राम को देख लीजिएगा। तो हाँ बढ़ते हैं हाँ, ये भी आगे। बात। तो बढ़ते हैं आगे। एक फोर लाइनर पेश करना चाहूंगी कि फुर्सत के इन लम्हों में जहन को मिला एक अनजाना सुकून। फुर्सत के इन लम्हों में जहन को मिला एक अनजाना सुकून। तिनका तिनका मेरी उम्मीद सुलगी, मेरे मन को मिला एक नया जुनून। जुनून एक खूबसूरत एहसास है, और इसके बारे में हिमाद्री क्या कहना चाहती हैं? आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हिमाद्री। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, मुझे इतने खूबसूरती से बुलाने के लिए, इतने खूबसूरत अंदाज में बुलाने के लिए। तो ये रचना समर्पित है ख्वाबों को, हमारे सपनों के लिए। सपनों को पाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए इंसान को। तो सुनिएगा मेरी ये रचना, जिसे मैं तरन्नुम में पेश करूंगी, जुनून। जुनून बन के जो छाया हूँ, वो मैं तेरा ही साया हूँ। तेरे ख्वाबों से जो उपजा, हकीकत बनने आया हूँ। जुनून बन के जो नाइस। छाया हूँ, वो मैं तेरा ही साया हूँ। तेरे ख्वाबों से जो उपजा, हकीकत बनने आया हूँ। जुदा ना कीजिए खुद से तेरे आशा के दीप को, मिटाने तमस मन का ही ज्योत बन के आया हूँ। मिटाने तमस मन का ही ज्योत बन के आया हूँ। जुनून बन के जो छाया, वो मैं तेरा ही साया हूँ। जहाँ से कहना कि सोचना मुझे जरा भी कम, ना नाजुक हूँ तन से मैं, जिगर भर भर मैं लाया हूँ। ना नाजुक हूँ तन से मैं, जिगर भर भर मैं लाया हूँ। जुनून बन के जो छाया, वो मैं तेरा ही साया हूँ। कभी तूफान डराएगा, कभी कोरोना डिगाएगा। कभी तूफान डराएगा, कभी कोरोना डिगाएगा। मेरे हौसलों की शय कम वक्त वक्त हिलाएगा। मेरे हौसलों की शय कम वक्त वक्त हिलाएगा। मगर ना मात खाएगी मेरी उम्मीद दोस्तों। धरा है धीर दिल में ये, मंजर बदल ही जाएगा। धरा है धीर दिल में ये, मंजर बदल ही जाएगा। जुनून बन के जो छाया, वो मैं तेरा ही साया हूँ। धूप छाँव ही तो बस जीवन का खेल है। धूप छाँव ही तो बस जीवन का खेल है। से बड़े वक्त
मरहम है सेक है, बुते खावे पे वक्त, मरहम है सेक है। ना हो उदास देख के घन घोर अंधेरा, उजास आएगा लिए सुखद भोर सवेरा, उजास आएगा लिए सुखद भोर सवेरा। जुनूनी बन के जो छाया वो मैं तेरा ही साया हूँ, तेरे ख्वाबों से जो उपजा हकीकत बनने आया हूँ, तेरे ख्वाबों से जो उपजा हकीकत बनने आया हूँ। तो ये थी मेरी रचना जो आपके दिल तक पहुंची होगी, आशा करती बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा है बहुत आपके मन सुंदर। में, आपके मन में ऐसा ही जुनून बना रहे। तो धन्यवाद धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए एक 4 लाइनर फिर से कहना चाहूंगी कि मैं तो हवा का झोंका हूँ, कहाँ रुकी हूँ कहीं ओ जाने जाना। मैं तो हवा का झोंका हूँ, कहाँ रुकी हूँ कहीं ओ जाने जाना। क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी है कितनी आशिकाना। वाह वाह। सच क्या बात है। सच, जो कुदरत से मोहब्बत करते हैं उनकी जिंदगी आशिकाना ही होती है ना। चलिए सुनते बिल्कुल। हैं रेनू से कि वो दूसरे राउंड में क्या सुनाएंगी अपनी इस आशिकाना जिंदगी के बारे में। ठीक कहा नीलम, और ये मैंने एक अपने बहुत प्यारे दोस्त पर लिखी है, और बहुत प्यारी सी छोटी सी कविता है, और आशा है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। मैं और मेरा दोस्त। मैं और मेरा दोस्त, हम रोज शाम को उसी तय समय उसी नियत जगह मिलते। वह मुझे हमेशा वहीं खड़ा मेरा इंतजार करता मिलता था। मैं कभी देर से पहुंचती तो उलाहना सा देता था। मुझे देख खुश हो जाता। हम ढेरों बातें करते थे। नहीं नहीं, हम नहीं, सिर्फ मैं। वो तो बस मुस्कुराता, मुझे सुनता रहता था। कभी मैं खुशी से चहकती कुछ बताती तो वो भी खुशी से झूम जाता। और कभी जो मैं उदास गमगीन चुपचाप आ उसके पास बैठ जाती तो वो भी उदास गमगीन हो जाता। वो तब भी कुछ नहीं कहता था। मैंने एक दिन गुस्से से उसे बोला मैंने एक दिन गुस्से से उसे बोला, मैं ही हमेशा सारी बातें करती हूँ, मैं ही हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, तुम कभी कुछ नहीं कहते, मुझसे कभी प्यार नहीं जताते। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझसे कल भी अगर कुछ नहीं कहा, मुझसे अपना प्यार नहीं जताया तो दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और मैं पैर पटकती हताश घर आ गई। दूसरे दिन फिर जाने लगी। मन में सोचा आज भी वो मूक रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। फिर भी गई उसके पास जा खड़ी हुई। मुझे आता देख वो दूर से ही मुस्कुराया था, थोड़ा शर्माया था। मैंने जब उसे देखा तो वो झूमा था। और ये क्या, अचानक दो लाल फूल कहाँ से खिल मेरे ऊपर गिर गए थे। जो कल तक सूना था आज कैसे खिलाया था। उफ, ये मेरा दोस्त गुलमोहर, आज उसने भी अपना प्यार जताया था। वाह मेरा वाह। दोस्त गुलमोहर, आज उसने भी अपना प्यार जताया था। गजब गजब। बहुत 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 खूबसूरत। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और थैंक कहते हैं ना यू। कि जो इमोशनल कविताएं होती हैं वो दिल को कहीं छू जाती हैं, तो ऐसी ही ये एक कविता थी और ये हम सभी के दिलों को छू गई। थैंक यू रेनू। तो शुक्रिया, आगे बहुत बढ़ते शुक्रिया, हुए बहुत खुशी हुई। तो खुशी पे ही बात कर लेते हैं। खुशी बिल्कुल। ऐसी मिले कि रग रग में समा जाए, हे ईश्वर गुलों से यूं ही वादियां महकने दे। खुशी ऐसी मिले कि रग रग में समा जाए, हे ईश्वर गुलों से यूं ही वादियां महकने दे। और जब पास खड़ी इम्तिहान की घड़ी हो, तब हौसलों को हर परीक्षा में निखरने दे। हौसलों के बारे में सुनैना क्या कहना चाहती है,
आइए सुनते हैं सुनैना से। धन्यवाद नीलम। हौसले अगर बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो कविता है हर हाल में जीना। वक्त की ठोकरें खा खा कर हमने जीना सीखा है। हर गम को पीना और हर दुख को सहना सीखा है। जिंदगी की हर राह पर गिरकर संभलना सीखा है। अपनों से बिछड़कर उनकी यादों संग जीना सीखा है। वक्त की ठोकरें खा खा कर हमने जीना सीखा है। गैरों को भी अपना समझ गले लगाना सीखा है। जीवन की हर एक कड़वी सच्चाई को हमने अपनाना सीखा है। हर मुश्किल को हमने आसान बनाना सीखा है। हमने तो अपने अरमानों का आसमां सजाना सीखा है। जीवन की हर पड़ाव को रोचक खेल समझ खेलना सीखा है। हाँ, हमने जीवन के हर पहलू में खुद को संभालना सीखा है। वक्त की ठोकरें खा खा कर हमने जीना सीखा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, यही आशा है। तो दोस्तों, हम लोगों को कुदरत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नहीं? बिल्कुल। तो उसी के बारे में एक 4 लाइनर पेश करूंगी कि जहां सोचा न हो वहां भी पौधा खिल जाता है। जानते हो ना, यही नए युग का निर्माता है। वक्त जूझता है, थकता है, हारता भी है, मगर ये पौधा शजर बन फिर उठने को ललकारता है। तो कुछ ऐसे ही एहसास लेकर आ रही हैं हमारी कवियत्री सरिता त्रिपाठी। धन्यवाद नीलम मैम। तो मैम ने जैसा कि बताया, मेरी कविता का शीर्षक है नन्हे कोपल। वो बनने को तैयार है विशाल, वो बनने को तैयार है विशाल। गिराता है हर साल पुराने पत्तों को, गिराता है हर साल पुराने पत्तों को। भर जाता है फिर नन्हे कोपलों से, भर जाता है फिर नन्हे कोपलों से। देख के आह्लादित हो जाता है मन, देख के आह्लादित हो जाता है मन। दिल करता है बस, दिल करता है बस संग विचरने को, दिल करता है बस संग विचरने को। समय नहीं मिलता निहार लूं जी भर के, समय नहीं मिलता निहार लूं जी भर के। पर जब भी फुर्सत में होती हूँ, पर जब भी फुर्सत में होती हूँ, उसके ही ख्यालों में खो जाती हूँ। पर जब भी फुर्सत में होती हूँ, उसके ही ख्यालों में खो जाती हूँ। हाँ, वो विशाल बनेगा कुछ ही साल में, हाँ वो विशाल बनेगा कुछ ही साल में। अभी तो 8 साल ही हुए हैं, अभी तो 8 साल ही हुए हैं। कितना छायादार हो गया है, कितना छायादार हो गया है। वैसे उसे घेर नहीं मिल पाया है अभी, वैसे उसे घेर नहीं मिल पाया है अभी। टहनियां छटवा दी जाती हैं उसकी, टहनियां छटवा दी जाती हैं उसकी। पर भरोसा है हमको एक दिन, पर भरोसा है हमको एक दिन, वो नन्हा सा पीपल कुछ और साल में। पर भरोसा है हमको एक दिन, वो नन्हा सा पीपल कुछ और साल में पुराने और नए कोपलों के साथ विशाल वृक्ष बन ही जाएगा, विशाल वृक्ष बन ही जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सरिता, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नीलम को। हम सभी जानते हैं कि ये पॉजिटिविटी की खान है और ये इनकी सारी कविताएं पॉजिटिविटी रहती है और ये बहुत ही इन्फेक्शियस है जो हम सबको सकारात्मक होने की प्रेरणा देती है और हम इनके नज़दीक आकर बहुत पॉजिटिविटी फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि एक बार फिर से वो अपनी कविता लेकर आए और हम सबको फिर से एक बार जोश दे। बहुत शुक्रिया रेनू। तो जो मैं अगली कविता पेश करने जा रही हूँ, ये इनर जर्नी के बारे में है।
जो मैंने महसूस की जब पिछले साल से लॉकडाउन हुआ तब। तो इस कविता का शीर्षक है मैं एक क्षमा। जब दर्द ने मेरे दिल के बहाव में ठहराव सा ला दिया और सड़न सी महसूस होने लगी, तो मैं चंद पलों के लिए रुक गई। अपनी आंखें बंद कर मैं पहुंच गई दिल के आंगन में। अपनी आंखें बंद कर मैं पहुंच गई दिल के आंगन में, जो कि दर्द की तपन से मुरझा गया था। मैंने मोहब्बत की बौछारों से सबसे पहले घास को हरा भरा होने दिया, फिर किनारों पर लगे छोटे छोटे पौधों को सींचा और उनमें गुल खुशी से लहराने लगे। अब मैंने देखा उन दरख्तों को ध्यान से जिनकी टहनियां नंगी हो गई थी। मैंने उन दरख्तों को एक एक करके गले लगाया। कुछ की शाखाओं में कोपलें फूटने लगी, कुछ में गुलों ने अपना घर बना लिया और कुछ में फल भी उगने लगे। कितनी खुशी थी मेरे दिल के आंगन में, कितनी खुशी थी मेरे दिल के आंगन में। बस वो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी दर्द के उस ठहराव में। मैं खुशी से मुस्कुराई, अब मैं फिर वो क्षमा बन गई जो कई दिलों को हौसलों से बांध सकती थी, और निकल पड़ी मैं राहों पर खुशी का एक तारा लिए। निकल पड़ी मैं राहों पर खुशी का एक तारा लिए। तो ये थी मेरी कविता मैं एक क्षमा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी कविता और बड़ा अच्छा संदेश दिया आपने चंद शब्दों में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे कमेंट्स लिखे। तो जो है ऐसे प्रोग्राम इस पेज पर होते रहते हैं, तो आप जुड़ते रहिए। और अब विदा लेने का आपसे वक्त आ गया है, तो एक 4 लाइनर के साथ हम विदा लेंगे कि परिंदों के कंठ सूख गए बुरा उनका हाल है। परिंदों के कंठ सूख गए बुरा उनका हाल है, पर फिर भी उड़ते हैं देखो, वाह क्या कमाल है, वाह क्या कमाल है। दोस्तों इस संदेश के साथ कि आप भी कभी जिंदगी में हिम्मत ना हारें, ये प्रोग्राम हम यहीं खत्म करते हैं। हम सभी की तरफ से आपको शुक्रिया। नमस्कार, शबा खैर। बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद और नीलम का भी धन्यवाद। थैंक यू।